विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् स्फुरति प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनाय भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी समस्त संत चरण मातृवृंद आप सभी को ओम नमो नारायणाय। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी साधक को सूत्रों के माध्यम से एक साधना का उपदेश करते हैं और साधक को चिन्हित करते हुए एक संदेश संपूर्ण मानव जाति को देते हैं कि हमारा सारा जीवन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है और इसी में ही हमारा जीवन विग्रह संधौ, किसी के साथ बनने में और किसी के साथ बिगड़ने में संपूर्ण जीवन हमारा ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। तो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ, इस प्रकार की जो बेवजह अपने मन में चिंतन है, इस चिंतन को त्यागने के लिए आचार्य कहते हैं अगर किसी के प्रति शत्रु भाव है, अगर हल्का से भी एक वृत्ति भी आ गई, एक थॉट भी हमारे मन में आ गया कि ये मेरा शत्रु है, तो व्यक्ति को चैन से न बैठने देती है, न उठने देती है, न खाने देती है, न ठीक से सोने भी देती है। माया की एक छोटी सी वृत्ति भी हमारे जीवन को किस तरह से तहस नहस करती है, इसका निरूपण आचार्य करते हैं। इसलिए साधक को सावधान होने के लिए बोलते हैं मां कुरु यत्नम। जो व्यर्थ का यत्न है, प्रयत्न है, परिश्रम है, एफर्ट है, इसको शत्रु में, मित्र में बनाने में, संबंध बनाने में, संबंध तोड़ने में मत लगाओ, क्योंकि सृष्टि का कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। जो भी संबंध बनता है वो तोड़ने के लिए ही बनता है। जिस किसी संबंध का संयोग होता है तो उसका वियोग भी अवश्यम भावी है। तो आचार्य कहते हैं कि सारे संबंध संयोग वियोगात्मक हैं, सारे के सारे संबंध आगम पायन हैं। इसलिए अपना व्यर्थ का जो चिंतन है उससे छूट करके यदि चाहते हो कि इसी जन्म में ही विष्णु पद की प्राप्ति हो जाए, तो व्यर्थ के जो विज्ञापन है, वाणी के व्यवहार हैं, जो चित्त में राग द्वेष है, उस राग द्वेष को छोड़ो। अब अगले श्लोक में आचार्य थोड़ी कठोर वाणी में साधक से कहते हैं कामं क्रोधं लोभं मोहं
त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढः ते पच्यन्ते नरकनिगूढः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। यहाँ आचार्य कुछ हमारे जीवन के जो आंतरिक विकार हैं उन विकारों का विशेष यहाँ पर वर्णन करते हैं। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। ये जो कामादि विकार हैं इनको त्यागने के लिए आचार्य कहते हैं। बोले क्यों त्यागा जाए, इसमें हानि क्या है प्रभु? क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। बोले काम क्रोध और लोभ मानो की नरक के द्वार हैं, इसलिए अगर ये नरक के द्वार हैं तो भगवान कहते हैं एतत्त्रयं त्यजेत, इनको त्याग दो। भगवान अगर इसको त्याग दिया तो संसार चलेगा भी कैसे? संसार चलाने के लिए कामादि जो विकार हैं अगर वो ही त्याग दिए जाएं तो सृष्टि का विस्तार भी कैसे होगा फिर? बोले त्यागने का अर्थ ये है कि वो हमारे अधीन रहे। बोले काम का जब वेग आए तो क्या करें? बोले काम के वेग को जो सहन कर ले, क्रोध के वेग को जो सहन कर ले, वास्तव में वही सुखी है। सा युक्ता सा सुखी न रहा। तो जैसे ही चित्त में क्रोध की भावना आती है तो क्या होता है? बोले व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। मैं नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी मेरा मन ना चाहते हुए भी क्रोध के वशीभूत हो जाता है। तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धीनम यह वैरिणम। बोले कैसा है? बोले महाअशनः। कैसा है? बोले कितना भी खाए बोले इसका पेट भरता नहीं है। महाअशना, इसको कितना भी खिलाया जाए, कितना भी भरे पेट खिलाया जाए, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं आज अतृप्त हूँ। तो जहाँ भी अतृप्ति की भावना है वहाँ पर काम है। बोले कैसा है? बोले महाअशना महापापमा। ये छोटा मोटा पापी नहीं है, बोले महापापमा, बहुत बड़ा पापी है। एक बार कोई इसके ग्रह में आ जाए तो फिर छूट नहीं पाता। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बोलते हैं कि कामादि कौन है? तो गोस्वामी जी बोलते मोह दशमोली तद्भ्रात अहंकार। बोले रावण को कहा गया कि वो साक्षात मोह है और उस मोह का जो भाई कुंभकर्ण है वो अहंकार है। तो जब मोह जब जीवन में आ जाता है तब व्यक्ति अपने जीवन में विवेक शून्य हो जाता है। जब विवेक शून्य हो जाता है तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है।
भगवान जब इस श्रृंखला को बतलाते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः समगस्तेषुपजायते, समगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री देवर्षि नारद जी के दृष्टांत के माध्यम से इसको समझा जाए तो कहीं विश्वरूप कन्या को देखा तो मन में कामना आई, तो जैसे ही उसका ध्यान किया तो मन में कामना आई। ध्यायतो विषयान पुंसः कामस्तेषु पजायते। अब कामना जब पैदा हो गई तो क्या किया जाए? बोले अब तो विवाह होगा तो इसी के साथ ही विवाह होना चाहिए। तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से ही उनका जो स्वरूप है वो मांग लेते हैं। जब उनका ये स्वरूप मांग लेते हैं तो हरि का स्वरूप दे दो। तो भगवान भी ऐसे हैं, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण हो वहीं आप करिएगा। तो भगवान ने कौन सा मुख दे दिया? बोले वानर का मुख दे दिया। अब भटक रहे हैं। अब जैसे ही कामना मन में पैदा हुई, कामना को लेकर के उस महल में गए तो सभी लोगों ने नारद जी जान के प्रणाम किया। बोले साक्षात देवर्षि नारद जी आए हैं। लेकिन जो दो गण हैं उन्हीं को पता है कि ये मुख तो उनका वानर का है, शरीर वैसा है। और राजकुमारी आती है और उछल उछल के बैठते हैं कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। इतने में भगवान आते हैं और राजकुमारी उनके गले में वरमाला डालती और चली गई। कामात् क्रोधो विजायते। बोले जैसे ही कामना में बाधा पड़ी तो क्रोधो विजायते, क्रोध हो गया। और क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। अब इतना मन में क्रोध पैदा हो गया कि भगवान के बारे में बोलते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। बोले अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र समझता है, तुम्हारे सर पर कोई नहीं है। बोले आज तो या तो विष्णु नहीं या तो मैं नहीं, ऐसी मन में भावना आ गई तो विवेक शून्य हो गए। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भी चली गई कि मेरे आराध्य हैं। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, इतना भयंकर बुद्धिनाश हुआ कि आज तो मानो कि भगवान को मार ही देंगे। लेकिन भगवान तो करुणा वर्णालय हैं। अगली पंक्ति नारद जी के साथ नहीं घटी। कौन सी पंक्ति? बोले स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नाश के बाद सब कुछ नष्ट हो जाए, भगवान ने बस अपने भक्त को वहीं बचा लिया। तो जब भी हम किसी चीज का ध्यान करते हैं तो कामना पैदा होती है। कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध होता है, और जब क्रोध पैदा होता है तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति का क्रोध आप देखेंगे इतना भयंकर होता है कि समझ नहीं आता। एक सेठ ने कहीं दूसरी जगह व्यापार करने के लिए कहीं जाना है तो ट्रेन की बुकिंग की। अब घर से स्टेशन तक जाना है। एक ऑटो वाले को बुक किया कि हमको स्टेशन तक छोड़ दो। बोले बाबूजी छोड़ देंगे। बोले हमारी ट्रेन जो है लेट हो रही है, जितना जल्दी हो सके हमको पहुंचा दो। बोले हाँ ठीक है बैठिए। बोले 200 रुपये लगेंगे। बोले हाँ ठीक है। और बहुत दूर कहीं घूम घूम करके जब ऑटो वाले ने पहुंचाया, बोले बाबूजी 400 रुपये हो गए। बोले तुमने 200 कहा था। बोले भाई साहब आपको पता नहीं है सेठ जी कितनी जगह ट्रैफिक था, मैं घूम घूम करके आपको जल्दी लेकर के आया। बोले नहीं मैं 400 ही लूँगा। अब दोनों में हो गई भयंकर लड़ाई। अब सेठ को तो वहाँ पर लाखों का मुनाफा होना था। अब यहाँ पर 200 रुपये के चक्कर में इतने भयंकर अपशब्द हुए। अपशब्द होने के बाद हाथ भी चले। जब हाथ भी चले तो किसी का सर भी फूटा।
इतने में पुलिस आई और दोनों को जाकर के जेल में डाल दिया। बोले क्या हो गया? बोले व्यक्ति जब विवेक शून्य हो गया तो उसको लाखों का मुनाफा जो होना था, केवल 200 रुपए के चक्कर में वो जेल चला गया, उसका सर फोड़ दिया और जेल में पड़ा है वो। बोले ये क्या है? बोले जब भी क्रोध आए तो क्या करें? बोले कई लोग उपाय बोलते हैं आजकल। बोले क्रोध आए तो व्यक्ति को उल्टी गिनती गिननी चाहिए। एक स्वामी जी बोला करते थे, बोले जब भी क्रोध आए उसको कल पे टाल दो। बोले हाँ इसको मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन आज नहीं, कल मारेंगे। कल जो भाव होगा वो आज वाला भाव नहीं होगा, क्योंकि वेग था, अब वो वेग शांत हो गया तो दोबारा वो वेग वैसा नहीं आएगा जो अभी आया है। तो भगवान कहते हैं कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मान पश्यति सोहम। बोले इसको छोड़ करके अपने बारे में चिंतन करो। सोहम सोहम सोहम, वह जो तत्व है वो मैं हूँ। कई लोग विनोद में कहते हैं, बोले आदि गुरु शंकराचार्य जी जब वृंदावन आए तो जमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते मुख से क्या बोल दिया आचार्य भगवत पाद? सोहम सोहम सोहम। कोई ब्रजवासी मिला, ब्रजवासी बोलते अरे आचार्य ये वृंदावन की भूमि है, यहाँ पर सोहम सोहम क्यों बोलते हो? दासोहम दासोहम बोलो, तब तो ठीक भी लगे। तो आचार्य कहते हैं मैं आया था तो यही बोल रहा था कि दासोहम दासोहम, लेकिन यहाँ पर एक चोर रहता है, हमने सुना यहाँ पर चोर है, कन्हैया जो कृष्ण है वो चोर है, उसने मेरा दांत चुरा लिया है। जब दांत चुरा लिया तो पहले दासोहम बोल रहा था, तो उस चोर ने, बाके बिहारी ने बोले मेरा दांत चुरा लिया, तो मैं सोहम सोहम बोलने लग गया। बोले सोहम में भी दासोहम ही है। बोले वेदांती लोग तो कहीं से भी अर्थ लगा देंगे। बोले त्यक्त्वात्मान पश्यति सोहम, इनको कहा गया क्या है? बोले ये आसुरी संपत्ति है। भगवान जब गीता में कहते हैं देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सुरी मताः। बोले देवी संपत्ति व्यक्ति को मोक्ष करवाती है, और जो आसुरी संपत्ति क्या करती है? निबंधाया सुरी मताः। और अर्जुन तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम तो देवी संपत्ति को लेकर के पैदा हुए हो। ये अर्जुन का कितना अहोभाग्य रहा कि भगवान स्वयं बोलते हैं अर्जुन तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो स्वयं देवी संपत्ति को लेकर के आए हो। तो जितने कामादि विकार हैं उनको त्याग करके जो सोहम नाम की वृत्ति है, सोहम वृत्ति अखंडा, सोहम स्मृति अखंडा, गोस्वामी जी बोलते हैं, बोले इस वृत्ति को अखंड वृत्ति बनाओ। सोहम 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 सोहम, वह जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ, वो जो ब्रह्म तत्व है वो मैं ही हूँ, वो जो असीम तत्व है वो मैं ही हूँ। वो असीम तत्व देश काल वस्तु के घेरे में नहीं आता, इसलिए वो तत्व मैं हूँ। तो बोलते हैं आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। बोले जो आत्मज्ञान से रहित हैं, आत्मज्ञान से रहित है मैंने, बोले ऐसा कोई नहीं है जो अपने बारे में अपने आप को नहीं जानता। अहम अस्मि सदा भामि न कदाचित अहम अप्रियः। बोले मैं हूं, ये किसको अनुभव नहीं है? मैं तो हूं। कौन नहीं बोलता कि मैं नहीं हूं? और कौन आनंद को नहीं चाहता? हमेशा व्यक्ति दूसरे से भले कितना नफरत कर ले, लेकिन अपने आप से तो अत्यंत प्रेम करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवति। तो अपने आप को क्या जानना? बोले अपने आप को तो सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप की जो महिमा है उस महिमा से अनभिज्ञ है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है तमक्रतु भवीत शोकः धातु प्रसादात महिमानमात्मनः। कठोपनिषद में श्रुति कहती है, भगवती माँ कहती है
तमक ततु पश्यति वीत शोका धातु प्रसादात महिमानमात्मनः। बोले आत्मा की महिमा को देखता है वो, अर्थात आत्मज्ञान से कोई रहित हो जाए। बोले स्वयं को तो सब जानते हैं, लेकिन स्वयं की जो महिमा है उस महिमा से अनभिज्ञ है। तो आचार्य कहते हैं आत्मज्ञान विमूढ़ा मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। बोले जो आत्मज्ञान से रहित मूर्ख हैं उनको यमपुरी में जाकर के बड़ी भयंकर प्रताड़ना दी जाती है। अरे हमारे ये स्वर्ग नरक होते भी है क्या? अरे स्वर्ग नरक होता, अगर कोई गया है तो वापिस तो कोई आया नहीं। अगर स्वर्ग नाम की कोई चीज है, नरक नाम की कोई चीज है, तो जो मर करके गया होगा तो वापिस उसने बताया तो है नहीं कि वहां पर ये है। तो आपने कैसे जान लिया कि नरक है कि स्वर्ग है? बोले बात तो अच्छी गई, इसका तर्क भी सुनो। कुमाइल भट्ट कहते हैं संदिग्धेपि परलोके संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्ये पुण्य संचयः। बोले अगर किसी को संशय है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज है भी कि नहीं भी, तो जहां संशय हो वहां दो चीजें होती हैं, या तो है या तो नहीं है। बोले हाँ। अच्छा मान लो कि यहां से शरीर छूटने के बाद स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या होगा? बोले यहां पर सत्कर्म करेंगे तो कम से कम समाज में विख्यात तो होंगे कि ये धर्मात्मा है, बड़े पुण्यशाली है, इन्होंने बड़ा पुण्य किया। अच्छा मान लो कि कोई आस्तिक है, वो मानता है कि परलोक नाम की वस्तु है, अगर परलोक है तो उसको मिलेगा अवश्य। और अगर ये मानते हो कि वहां पर कुछ नहीं है, इसके बदले में सारा धर्म कर्म ही छोड़ दो, तो यहां भी गए, बोले वहां भी गए। बोले एक समय के लिए मान लो कि नहीं भी है, तो कम से कम यहां तो विख्यात हो ही जाओगे। कम से कम ये नहीं मानते कि वो नहीं है तो डाउटफुल है, तो संशय है, तो संशय ये है कि वह होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो बढ़िया है, सत्कर्म लेकर के जाएंगे, वहां मिलेगा। अगर मानो कि नरक नहीं भी होगा तो बोले इसी जन्म में तुम्हारा जगत में नाम हो जाएगा। बोले स्वर्ग है नरक है, पहले प्रमाण तो शास्त्र ही है। शास्त्रों ने कहा है कि स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है, लोक है, नरक नाम का कोई लोक है तो है। तो पहला प्रमाण तो क्या हो गया? बोले पहला प्रमाण तो शास्त्र ही हमारा। दूसरा प्रमाण हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का अनुभव भी है। लोक है, लोक कहते दृश्यते। बोले जहां पर बैठ करके व्यक्ति भोगों को भोगता है वो सब लोक ही है। तो इस शरीर को छोड़ने के बाद बोले क्या प्राप्त होगा? बोले पुण्यों के द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और नरक के द्वारा पाप कर्म के द्वारा नरक की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है कि इसको भोग पाए, इस शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है कि नरक के दुखों को भोग पाए। इसलिए नचिकेता यम से कहते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र तुम न जरया बिभेति। बोले हर व्यक्ति जूझ रहा है किससे? बोले मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा। बोले स्वर्ग में पहली चीज क्या है? वहां पर बुढ़ापा नहीं है। तो कौन नहीं चाहता कि हमेशा जवान रहूं? बोले सभी चाहते। तो स्वर्ग की एक पहचान है स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। बोले वहां पर भय नाम की कोई चीज नहीं है, और जब भय नहीं है तो शोक मोह भी नहीं है। वो नरक का विशेष वर्णन कैसा है तो भागवत पुराण में भी पंचम स्कंध में भी इसका विशेष वर्णन किया है। समय भाव के कारण यही विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।